Hello students, I welcome to you. This is the fourth part of chapter number 4 named metals and non-metals. Before this we had talked about materials, metals, non-metals and their physical properties. In physical properties we already talked about malleability and ductility. Now today we are going to discuss about the next property of metals. The name is sonorous. So let's start the video. Now, have you seen wooden bells in temples? Can you give reason? So, have you seen a wooden bells? क्या आपने लकड़ी की जो घंटियां हैं वो लगी देखी है मंदिरों में? Even not in temples but also in schools. या आपने स्कूल में या टेम्पल्स में कहीं वुडन बेल्स लगी हुई देखी है? Definitely not. The reason? What is the reason? Simple as when we struck the bell with a hammer or something else, so wooden bells does not produce a sound which is travel longer, just like metallic bell produce. Obviously, so the things made of metal produce a ringing sound. जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं जो जिससे बनी होती है मेटल से, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. और कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उनको तेजी से मारा जाता है या पीटा जाता है. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस. आप सपोज करो आपके पास दो बॉक्सेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, विच आर सिमिलर इन शेप एंड अपीयरेंस. वन मेड ऑफ वुड, सपोज करो ये आपका वुड का बना है, एंड द अदर ऑफ मेटल्स, एंड दिस इज मेड ऑफ मेटल्स, ये आपका मेटल्स का बना हुआ है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा बॉक्स मेटल का है एंड विच बॉक्स इज मेड ऑफ नॉन मेटल? बोथ द बॉक्सेस आर सेम एंड द अपीयरेंस, यानी कि हम उसको देख के नहीं बता पाते कि वो मेटल्स का है या नॉन मेटल्स का. वो सिमिलर, सेम कलर, सेम साइज एंड एवरीथिंग इज सेम. बट कैन यू identify which is made of metal and which is non made of metals? Obviously, when you struck hard one by one both the boxes, the box which produce a ringing sound, that will be a box made of metals. On the other hand, the box which does not produce a ringing sound, so it's damn sure, we will damn sure it is made up of non metallic substance. I hope so. मेटलिक कंपाउंड में क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हेन वी स्ट्रक हार्ड सो इट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वायलिन में. वायलिन भी तो उसी तरह से यूज होता है ना. आपने वीणा सुनी, वीणा देखी होगी ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसी में हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. नाउ सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस. जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, वो क्या कहलाते हैं? दैट इज नोन एज सोनरस. सोनरस कहलाते हैं. द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस. और मेटल्स के अलावा जितने भी मटेरियल हैं वो सोनरस मीन्स वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. आई होप यू क्लियर दिस. या सो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज? मीन्स हार्डनेस, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous, और also conduction of heat and electricity. So हमने यही तो एक्टिविटी परफॉर्म की है. We can say some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. So ऐसे मटेरियल जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे या करते हैं, डेफिनेटली दे आर कॉल्ड metallic substances or metallic compound. I hope
द मटेरियल विच जनरली possess these properties are called metal, यानी कि कोई भी मटेरियल जो इन प्रॉपर्टीज को अपने अंदर समाहित करके रखता है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या कहलाती हैं? वो मेटल्स कहलाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या एक्सेट्रा. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स आयरन, लोहा, एल्युमिनियम हुआ आपका, एल्युमिनियम, तांबा हुआ, मैग्नीशियम हुआ. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल. इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके अपोजिट, इनके दूसरी साइड देखें तो मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. जो कोल हुआ, कोयला या सल्फर हुआ, उनकी जो अपीयरेंस वो डल भी है और ये सॉफ्ट भी है. दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन ड्रॉपिंग विद ए हैमर, ट्रैपिंग विद ए हैमर. और अगर हम इसको हैमर से मारते हैं, ऐसा स्ट्रक करते हैं, तो इट कन्वर्ट इनटू पाउडरी फॉर्म, यानी कि चूरा बन जाते हैं ना, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट ये नहीं होता विद मेटल्स. वो क्या हो जाते हैं? वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेलेबल हो जाते हैं. या नाउ आई होप यू क्लियर दिस. सो दे आर नॉट सोनरस एंड आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये सोनरस नहीं होते और हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते. बट ग्रेफाइट is a exceptional case because it is a non metallic but it is a good conductor of heat. Diamond, अभी हमने पढ़ा कि जो सॉफ्ट नहीं होते जनरली वो नॉन मेटल्स होते, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द प्रेजेंट टाइम बट इट इज अ नॉन मेटलिक. या तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमें देखने को मिल जाते हैं. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, carbon, oxygen, phosphorus, etc. These are example of non-metals. Now there is some important point under bracket. Metals like sodium and potassium. Metals like sodium and potassium are soft and can be easily cut with a knife. कौन कौन सी मेटल याद रखेंगे? सोडियम एंड पोटेशियम. और ये बहुत सॉफ्ट होती है. जनरली अभी हमने पढ़ा है, जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. Iron, copper, no, tin, these are generally hard in nature, but there are some metal which are soft in nature, just like a sodium and potassium. Mercury is only the metal which is found in liquid state. और mercury ऐसी metal है जो किस में मिलती है हमें? liquid state at room temperature पर. These are exceptions. ये अपवाद हैं, यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जनरली हार्ड होते हैं. या तो sodium and potassium are those metal which generally in soft in nature and easily cut by knife. और उसको आसानी से हम नाइफ से काट सकते हैं. एंड मर्करी आपने देखा होगा इन थर्मामीटर में जो लिक्विड फॉर्म आपको मिलती है वो मर्करी मेटल ही होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. या चल सो हमने आज क्या बात की? हमने बात की है किसकी? सोनरस की. Soundness क्या होता है? Soundness is a property of metals in which it produce a ringing sound. By using of this property, the bells which are used in temples or in school are made of metal because when they struck hard, it produce a ringing sound which spread a very long away. और जो बहुत एरिया कवर कर लेती है हम उसको आसानी से सुन पाते हैं. I hope you clear this. Thank you.